गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे जगत भैया की मुंह बोली बहन के बारे में बात करूंगी। मुंह बोली बहन तो है पर भोली मत समझना उनको देखकर एक ही फीलिंग आती है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। ये कहावत इन पर सार्थक होती है। अभी कुछ दिन पहले बड़ी उदास लग रही थी, अपनी ननद को न्याय दिलाने का झंडा लेके खड़ी थी। और ननद को न्याय नहीं दिलाना था, सिर्फ कंटेंट बनाना था। और आप जाके देखिए इनके व्यूज डाउन हुए थे, लेकिन उनकी उस वीडियो पे व्यूज काफी अच्छे आए थे। 2-4 दिन वो कंटेंट बनाया, उसके बाद वो टॉपिक छोड़ दिया। अब इन्होंने टॉपिक उठाया है वेडिंग एनिवर्सरी का। इनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है और ये पार्टी करने वाली है, क्रिएटर पार्टी। पहले एक टॉपिक लेके आई थी कि मैंने अपने मायके वाले को बुलाया है, तो मायके वाले से लोगों को लगा कि जगत भैया को, लेकिन ये जगत भैया की बात वहां नहीं कर रही थी। ये अपने पुराने यानी सगे मायके की बात कर रही थी कि मैं सोच रही हूँ उनको बुलाऊं। तो मेरा इनसे एक ही सवाल है कि जब आपकी शादी करनी थी तब आपके मायके वाले इतने बुरे थे, आपने बुलाया ही नहीं। ऐसा क्या काम की थी कि आपके मायके वालों ने भी आपको नहीं पूछा। कुछ तो कमी रही होगी, ऐसा नहीं कि सामने वाले ही गलत रहे होंगे, आप सही थी। कुछ तो आपकी तरफ से भी गलती हुई होगी। और अब आप कंटेंट बनाने के लिए मायके वाले को बुलाना चाह रही हैं, खुद को अच्छा दिखाने के लिए। अगर आप अच्छी होती ना तो उसी टाइम अपने मायके वालों को बुलाती, तब आपको राज फैमिली की जरूरत नहीं पड़ती कन्यादान करने के लिए। जब आपके पास बड़े पापा हैं, भाई हैं, तो फिर आपको तो राज फैमिली के पास आना ही नहीं चाहिए था। जो लोग कहते हैं राज फैमिली ने वीडियो बनाया, आप लोग को वीडियो बनाना दिखा, भाई उनका काम है, वो तो वीडियो बनाएंगे। लेकिन उसी वीडियो से इनको पहचान मिली है, इनको ये बात नहीं भूलना चाहिए। कहते ना, इंसान अगर रोजी रोटी देता है ना तो वो चाहे दुश्मन भी बन जाए तो उस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन एहसान फरामोश किसे कहते हैं, अड़े अड़े वाली बहना से सीखना चाहिए। बहुत ही चालाक हैं, आप इन्हें भोली मत समझिए। एक वीडियो बना के इन्होंने टॉन्ट मारा था, कम्युनिटी भी लगाया था कि मुझे कंट्रोवर्सी के पैसे नहीं चाहिए, मैं इज्जत के पैसे कमाना चाहती हूँ। तो फिर क्यों आपने मायके वाले का नाम क्यों लिया? जब आपको मायके वाले शादी में नहीं पसंद थे, नहीं बुलाया, तो आज आपके वो रिश्तेदार निकल के आ रहे हैं। कोई मामा आ रहा है, कोई बहन आ रहा है, कोई चाचा आ रहा है। उस टाइम पे कहाँ थे जब आपके कन्यादान की जरूरत है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके पैसे ससुराल वाले खर्च किए। अच्छा, मान लेते हैं ससुराल वाले ने पैसे खर्च किया, लेकिन क्या राज फैमिली ने कुछ पैसे नहीं खर्च किया? वो खाना बनाना, वो गीत संगीत, वो फंक्शन, वो भी बहुत मायने रखता है। कोई पैसे से करता है और कोई शरीर से करता है। तो आंटी जी ने शरीर से किया है और इनको मरते दम तक उस एहसान को नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। जब आपने दुनिया में आपके खुद के सगे नहीं खड़े हुए थे, तब एक पराया इंसान खड़ा हुआ था। उसके बाद ये अब टॉपिक लेके आई हैं कि किस क्रिएटर को बुलाना है। बाकायदे क्रिएटर का इन्होंने नाम लगाया, फोटो लगाया, सिर्फ इसलिए जगत भैया की फैमिली को जलाने के लिए कि देखो देखो तुम्हारे ही दोस्तों को मैं बुला रही हूँ। और वैसे देखा जाए तो वो सारे दोस्त जो इनके आज अपने बने हुए हैं, उन अपनों से भी पहचान कराने वाले कौन थे? हमारे जगत भैया ही थे। उनकी वजह से आज आप जो फेमस हैं, आपका नाम है, उनकी वजह से हैं। तो आप उनको धन्यवाद जिंदगी भर दे तो भी कम है। चाहे उनसे आपकी लाख दुश्मनी हो गई, मनमुटाव हर रिश्ते में होता है। यहाँ अपने सगे भाई से मनमुटाव हो जाता है तो क्या लोग छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आपने मजबूर कर दिया उन्हें छोड़ने के लिए, क्योंकि आपकी वजह से उनके बहू को लोग बाज बोलने लग गए थे। आपका मिसकैरेज हुआ था, आपको अंबाला का नाम लेके क्या मिला? आपने जानबूझकर अंबाला का नाम लिया। जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे ऐसे ही ले लिया अंबाला में आंटी आपकी केयर कर रही थी, आपको डांस करने से रोक रही थी। ठीक है, उनकी बहू ने आपका ध्यान नहीं रखा, मैं मान लेती हूँ कि ननद भाभी में हो ही जाता है लड़ाई झगड़ा, लेकिन माँ तो साथ दे रही थी ना। माँ बेटी को भी नहीं छोड़ सकती और बहू को भी नहीं छोड़ सकती। इतनी उनकी बहू को गालियां पड़ रही थी, फिर भी आंटी जी ने अंकल को भेजा और इनका छोटा बेटा इनके मिसकैरेज में गया हुआ था। लेकिन क्या ये उनका, जब उनकी छोटी बहू का मिसकैरेज हुआ तो क्या इनकी परिवार के तरफ से कोई आया? नहीं आया। जब इनका अपना गर्ज था, जब बीच में जगत भाभी से इनका मनमुटाव हुआ था, तो स्कूल में जगत भैया से मिलने गई थी। तो ये इसलिए मिलने गई थी क्योंकि इनका प्रमोशन का कुछ काम रुका हुआ था और प्रमोशन जितने भी थे जगत भैया ने ही इनको दिलाए थे। तो ये अपने काम से गई थी, इनको प्यार नहीं उमड़ा था जगत भैया से। तो जो लोग राज फैमिली को गाली देते हैं कि वो लोग बहुत स्वार्थी हैं, ऐसा नहीं, ये भी बहुत स्वार्थी हैं।
अब इन्होंने बाकायदे नाम चिपकाया सबका कि इनको बुला रही हूँ। आप लोग को पता ही सारे लोग जगत भैया के ही जान पहचान के हैं। सिर्फ एक लोग जो कामनी जी हैं वो जगत भैया से नहीं बनती है, उनको भी ये बुला रही हैं। ठीक है, आप बुलाइए, उससे जगत भैया को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जगत भैया अंकुश सक्सेना के भी पार्टी में गए थे जब वहां पे कामनी जी आई थी। भैया पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, जिसका जिससे बने उसको बुलाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि इन्होंने जानबूझ के जगत भैया को जलाने के लिए कामनी जी को बुलाया और निक्कू और सुमित को नहीं बुलाया। तो अब देखो अड़े अड़े के मन में क्या चल रहा वो तो हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन अड़े अड़े बीच में जब जगत भाभी को गालियां पड़ रही थी, लोग उन्हें बाज बोल रहे थे, लोग बोले थे तुमने इस अड़े अड़े का बच्चा खा गई, ऐसा वैसा, मनहूस हो, वो अंबाला वाला घर मनहूस है, ये सारी चीजें इन्हीं की वजह से पड़ी थी उनको। और ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी जगत भैया की ही तरफ से आई थी, कंट्रोवर्सी इन्होंने ही शुरू किया था, इन्होंने ही सबसे पहले अंबाला का नाम लिया था, इन्होंने ही सबसे पहले इनकी जो ननद की ननद है वो आंटी जी को टारगेट की थी। तो ये गलत है जो लोग कहते हैं कि ये राज फैमिली ही कंट्रोवर्सी करती है। ना ना ना, ये अड़े अड़े भी करती हैं, लेकिन बाद में ये मुकर जाती हैं और इज्जत की रोटी खाने की बात करती हैं। लेकिन ये जो पार्टी कर रही हैं, इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि एक कंट्रोवर्सी की न्यू तैयार की जा रही है, और ये कंट्रोवर्सी होगी जगत भैया बनाम अड़े अड़े के बीच में। क्योंकि अगर जगत भैया की फैमिली को इन्होंने बुलाया होगा, मुझे लग रहा है बुलाया है, लेकिन जानबूझ के उस पे नहीं लगाया है पोस्टर में नाम। वैसे पोस्टर में नाम लगाना चाहिए। अगर आपको भाई बहन वाला रिश्ता नहीं रखना था तो कोई बात नहीं, लेकिन एज ए क्रिएटर भी अगर आप लगा देती तो आपका शान नहीं घट जाता। और आप छोटी थी, छोटे हमेशा झुक जाते हैं, अगर आप झुक जाती तो आपका कोई वो नहीं हो जाता, क्योंकि उस फैमिली ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अगर वो फैमिली नाराज है, आंटी जी ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी में आपको नहीं बुलाया, तो उस टाइम पे उनकी बहू को गालियां पड़ रही थी, तो भाई कोई भी गुस्सा करेगा, भले वो चाहे अपनी खुद की सगी बेटी हो। अगर सगी बेटी की तरफ से ऐसे बहू के लिए कुछ आएगा तो सास के मन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहू के ही साथ रहना है, बेटी तो अपने ससुराल में रहेगी। और इनको भूलना नहीं चाहिए था कि इनको ससुराल में भी 2-3 दिन ही हुआ था, भाग के गई थी मायके में। वो तो जगत भैया जैसा था, लोगों ने समझा बुझा के इनको ससुराल का रास्ता दिखाया, नहीं तो ये अब तक पता नहीं कहाँ बैठी होती, कहाँ भाग के जाती। ये तो ससुराल भी जाना नहीं चाह रही थी, ससुराल में इनको इतनी प्रॉब्लम थी। और आप लोग तो देख ही रहे हो कि इनका ससुराल में कैसा व्यवहार है, इनको वो झेल रहे हैं, इसी वजह से झेल रहे हैं क्योंकि जगत भैया ने जिंदगी भर कमाने का एक जरिया दे दिया है। पता, पैसे गिफ्ट करना अलग बात है, लेकिन एक काम करने का चैनल गिफ्ट कर देना, चैनल बना देना, वो बहुत बड़ी बात है। और ये चैनल राज फैमिली की तरफ से ही बनवाया गया था, उनके कहने पर ही बना था, और उनके ही नाम से आज इनकी रोजी रोटी चल रही है। इस बात को इनको मानना पड़ेगा और जिंदगी भर मानना पड़ेगा, चाहे इनके सपोर्टर हो, भले इनके सपोर्ट में बोले ये अपनी मेहनत पे कोई वाईटी में सफल नहीं हुआ है। बहुत सारे ब्लॉगर काम करते हैं पर वो सफल नहीं है। यहाँ अगर आपको टिकना है तो आपको नाम की ज़रूरत है, और इनको नाम मिला है जगत भैया का। अब प्रॉब्लम ये होगी कि देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी को भी इन्होंने इनवाइट किया है, उनका नाम इन्होंने नहीं बताया है। तो जगत दीदी को इनवाइट भी किया होगा तो वो तो आने से रही। लखन को इन्होंने इनवाइट किया था तो लखन भैया ने भी मना कर दिया, क्योंकि वो इंडिया के बाहर रहेंगे। और सारे लोग कह रहे थे कि लखनीत ब्लॉग इनसे बात कैसे कर लिए, तो लखनीत ब्लॉग का स्वभाव बहुत अच्छा है और इन्होंने भी बात किया होगा। तो जैसे वो आजकल रिकॉर्डिंग दीदी को सपोर्ट करते, उन्हें अपनी बहन माना है, तो इन्होंने सोचा है कि अगर लखनीत का छत्र छाया मेरे पे पड़ जाएगा तो मुझे एक भाई मिल जाएगा, क्योंकि वो बहन बना ही लेते। अड़े अड़े ये समझ चुकी हैं कि अगर वाईटी पे टिकना है तो किसी न किसी ब्लॉगर की छत्र छाया रहनी चाहिए। अगर मान लो जगत भैया की फैमिली की छत्र छाया हट भी जाती है तो लखनीत ब्लॉग की छत्र छाया रहेगी, तो उनके घर जाने आने के बहाने ये चर्चाओं में रहती रहेंगी। जैसे रिकॉर्डिंग दीदी गई हैं तो उस वीडियो के व्यूज जाके आप लोग देखो कितने अच्छे आए हैं, तो वैसे ही लखनीत के ये टच में आना चाहती है, तो इसीलिए इन्होंने इनवाइट किया है। इनका कोई जान पहचान नहीं है लखनीत से, ये जान पहचान बढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि ये बहुत दूर की सोचती हैं। लोग कहते हैं बड़ी छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची नहीं है, 23-24 साल की एक समझदार लड़की है। बस काम ना करना पड़े और सास से बदतमीजी से बात करना पड़े, इन सब चीज़ों में ये छोटी बन जाती हैं। तो आप लोग इनको छोटा समझ के गलती ना करें। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है पंकज निशा को लेकर कि पंकज निशा बहुत
बहुत ज़्यादा क्लोज इसके अड़े अड़े के नज़र आते हैं, उतना जगत भैया और जगत भाभी से अब नहीं लगता है उनका क्लोज होना। लेकिन देखा जाए तो जगत भैया और जगत भाभी ने उनके लिए बहुत किया है, उनको पहचान दिलाई है, इस वाईटी पे पहचान मिला है तो उनकी वजह से मिला है। तो ऐसा लगता है कि कुछ दोस्त भी जगत भैया से कन्नी काट रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ साबित होती है कि यहाँ पे दोस्ती मायने नहीं रखती है, बस जहाँ से फ़ायदा मिले उस तरफ हो लो, जहाँ से फ़ायदा ख़त्म उसको छोड़ दो। तो ये अड़े अड़े का वो वेडिंग एनिवर्सरी का कार्ड भी कौन बना रहा है, ये पंकज निशा बना रहे हैं। ये बात वो वीडियो में बोल गई, फिर कट किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये बात बोल जगत भैया सुनेंगे तो उनकी फैमिली को बुरा लगेगा कि मेरा ही दोस्त होके मेरे से कन्नी काट लिया और अब उनके करीब जा रहा है। इस बात को आंटी ने भी वीडियो में बोला था कि कुछ दोस्त ही पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं, तो इन्हीं के लिए इशारा था, क्योंकि जब इनका मिसकैरेज हुआ था इनको दर्द हो रहा था तो इन्होंने पंकज निशा को बताया, लेकिन आंटी जी को नहीं बताया और पंकज निशा ने भी आंटी जी को नहीं बताया। तो वही बात कह रही हैं आंटी जी। और वो उनके मिसकैरेज जब उनका हो गया था हॉस्पिटल के टाइम पे भी पंकज निशा गए हुए थे, फिर भी आंटी जी को फोन करके नहीं बताया। तो आंटी जी अंतर्यामी तो है नहीं कि कब क्या हो रहा है वो पहुंच जाएंगी, तो उसके लिए बताना पड़ता है। तो यहाँ पे आंटी जी ने कहा कि लोग ऐसे ही धोखा देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जगत भैया की दोस्त भी उनको धोखा दे रहे हैं।